हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का पाइथन प्रोग्रामिंग ट्यूटोरियल वीडियो सीरीज में। आज की इस वीडियो में हम कवर करेंगे स्ट्रिंग इन पाइथन। स्ट्रिंग क्या होती है? हमारी सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स होती हैं। अगर हम कुछ भी कोड्स के अंदर लिखते हैं जैसे कि लेटर्स, नंबर्स, सिंबल्स, तो उसको पाइथन कैसे ट्रीट करता है? एज अ स्ट्रिंग ट्रीट करता है। पाइथन के अंदर कोई भी कैरेक्टर डेटा टाइप नहीं होता है, इसलिए सिंगल कैरेक्टर को भी हम स्ट्रिंग बोलते हैं और जिसकी लेंथ 1 होती है। अगर हम स्ट्रिंग लिखना चाहते हैं तो कैसे लिखेंगे? यूजिंग अ सिंगल कोट्स और अ डबल कोट्स। अगर हमें मल्टी लाइन स्ट्रिंग लिखनी है तो उसके लिए हम यूज़ करेंगे ट्रिपल कोट्स। अब ट्रिपल कोट्स कौन से हो सकते हैं? या तो सिंगल ट्रिपल कोट्स यूज़ कर सकते हैं या फिर डबल ट्रिपल कोट्स यूज़ कर सकते हैं। आइए इसको समझते हैं अब हम लैब के थ्रू। मैं एक वेरिएबल के अंदर स्ट्रिंग असाइन करता हूँ हेलो वर्ल्ड। दूसरी स्ट्रिंग असाइन करते हैं हम डबल कोट्स के साथ। ये दोनों ही स्ट्रिंग पाइथन के अंदर वैलिड हैं। अगर मैं मल्टी लाइन स्ट्रिंग लिखना चाहता हूं तो मैं यूज करूंगा ट्रिपल कोट्स का। दिस इज मल्टी लाइन स्ट्रिंग और इसको हम प्रिंट स्टेटमेंट के थ्रू एक बार प्रिंट करा के देखते हैं। अगर हमें स्ट्रिंग के अंदर कैरेक्टर्स को एक्सेस करना है तो वो हम कैसे करेंगे? स्ट्रिंग्स हमारी होती हैं एरेज, और एरेज के अंदर अगर हमें किसी भी एलिमेंट को एक्सेस करना होता है तो हम किसकी हेल्प से करते हैं? इंडेक्सिंग की हेल्प से करते हैं। अगर हम स्ट्रिंग के अंदर लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो जो हमारा स्टार्ट इंडेक्स स्टार्ट होगा वो 0 से स्टार्ट होगा, और अगर हम स्ट्रिंग के अंदर राइट टू लेफ्ट जाएंगे तो जो हमारा स्टार्ट इंडेक्स स्टार्ट होगा वो हमारा -1 से स्टार्ट होगा। फॉर एग्जाम्पल, ये हमारी एक स्ट्रिंग है हेलो वर्ल्ड। अगर मैं इसमें इंडेक्सिंग करता हूँ लेफ्ट टू राइट तो मैं स्टार्टिंग इंडेक्स में स्टार्ट करूँगा 0 से, 0 1 2 3। और अगर इसी स्ट्रिंग की इंडेक्सिंग में राइट टू लेफ्ट करता हूँ तो मेरा स्टार्टिंग इंडेक्स -1 से स्टार्ट होगा, -1 -2 -3 -4। इसके अंदर हमारा एक नोट है, अगर हमारा इंडेक्स आउट ऑफ रेंज होगा तो हमें ये इंडेक्स एरर देगा, और इंडेक्सिंग के लिए सिर्फ इंटीजर्स अलाउड हैं। अगर हम फ्लोट या अदर टाइप्स का यूज़ करते हैं तो हमें ये टाइप एरर देता है। तो चलिए एक बार लैब के थ्रू इसको समझते हैं। मैं एक स्ट्रिंग लिख लेता हूँ। इसका अगर मुझे फर्स्ट कैरेक्टर एक्सेस करना है लेफ्ट टू राइट तो मैं इसका इंडेक्स 0 लिखूंगा तो मुझे W मिल जाएगा। अगर मैं राइट साइड से फर्स्ट कैरेक्टर एक्सेस करना चाहता हूँ तो मैं -1 लिखूंगा तो हमें E एज अ आउटपुट मिल जाएगा। अगर मेरे को सेकंड इंडेक्स पर चाहिए कि कौन सा कैरेक्टर है तो हमारा सेकंड इंडेक्स पे है 2। सेकंड इंडेक्स हमारा 2 तो हमारा जो कैरेक्टर है वो है L। कैसे? W 0 पे, E 1 पे और L हमारा 2 पर। अगर मैं इंडेक्स को आउट ऑफ रेंज कर देता हूँ जैसे कि 20 तो मैं ये इंडेक्स का एरर दे देगा। और अगर मैं इंटीजर की जगह कोई भी अदर वैल्यू या फ्लोटिंग टाइप यूज करता हूँ तो हमें ये टाइप एरर देता है। अब बात कर लेते हैं स्ट्रिंग की स्लाइसिंग की। अगर हम स्ट्रिंग को स्लाइस करते हैं तो हमें क्या मिलता है? रेंज ऑफ कैरेक्टर्स मिलते हैं या फिर हमें सब स्ट्रिंग मिलती है। और स्लाइसिंग का सिंटैक्स क्या है? सिंटैक्स क्या है? स्ट्रिंग स्टार्ट इंडेक्स कोलन एंड इंडेक्स, जिसमें स्टार्ट क्या हमारा स्टार्टिंग इंडेक्स है और एंड क्या है हमारा स्टॉपिंग इंडेक्स है। इसमें याद क्या रखना है? एंड हमारा एक्सक्लूडेड है। अब इसका क्या मतलब है? चलिए एक हम स्ट्रिंग लिखते हैं उसके थ्रू समझते हैं। मैंने एक स्ट्रिंग लिखी है वेलकम। इसकी इंडेक्सिंग करते हैं लेफ्ट टू राइट, तो लेफ्ट से इंडेक्सिंग करते हैं तो स्टार्टिंग इंडेक्स हमारा क्या हुआ? 0 1 2 3 4 5 6। इसको मैं एक वेरिएबल के अंदर असाइन कर देता हूँ str। तो सिंटैक्स के अकॉर्डिंग हम कैसे लिख पाएंगे इसको? str, सपोज करो मैं रेंज ऑफ कैरेक्टर्स या सब स्ट्रिंग चाहता हूँ सेकंड इंडेक्स से, और जाना कहाँ तक चाहिए? हमारा 5th इंडेक्स तक जाना चाहिए। इसमें याद हमें क्या रखना है? 5th इज एक्सक्लूडेड और 2 इज इंक्लूडेड।
2 इंक्लूडेड है तो हमारा रेंज ऑफ करेक्टर स्टार्ट होगा हमारा 2 से। हम 5th तक जाएंगे पर 5th को इंक्लूड नहीं करेंगे, तो जो हमारी सब स्ट्रिंग हमें मिलेगी वो मिलेगी हमें इस एज अ आउटपुट LCO। स्लाइसिंग फ्रॉम द स्टार्ट, इसका क्या मतलब है? अगर हम लीव आउट द स्टार्ट इंडेक्स, अगर हम फर्स्ट इंडेक्स को एम्प्टी छोड़ देते हैं स्टार्ट इंडेक्स को, तो जो हमारा रेंज ऑफ करेक्टर स्टार्ट होगा वो हमारा फर्स्ट करेक्टर से स्टार्ट होगा। और स्लाइसिंग टू द एंड का क्या मतलब है? अगर हम एंड इंडेक्स को एम्प्टी छोड़ देते हैं तो जो हमारी रेंज है वो हमारी एंड तक जाएगी। जैसे कि हमने इसमें स्टार्ट इंडेक्स तो दिया है बट इसमें एंड इंडेक्स को एम्प्टी छोड़ रखा है। चलिए इसको एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। मैं एक स्ट्रिंग लिखता हूं यहां पर, इसकी इंडेक्सिंग करते हैं हम लेफ्ट टू राइट, 0 1 2 3 4 5 6। इसका आउटपुट क्या होगा? अगर हमने स्टार्टिंग इंडेक्स को एम्प्टी छोड़ रखा है तो हमारी जो सब स्ट्रिंग स्टार्ट होगी फर्स्ट करेक्टर से स्टार्ट होगी और जाएगी कहाँ तक? टिल 5 तक, बट 5 इज एक्सक्लूडेड, तो मीन्स हम 5th इंडेक्स तक जाएंगे नहीं, 5th इंडेक्स से पहले ही रुक जाएंगे। तो इसका जो हमें आउटपुट मिलेगा वो मिलेगा हमें स्टार्टिंग फ्रॉम द फर्स्ट करेक्टर LCO। और इसका आउटपुट हमें क्या मिलेगा? 2 इज इंक्लूडेड, सेकेंड इंडेक्स से हम स्टार्ट करेंगे और क्योंकि हमने एंड इंडेक्स हमने एम्प्टी छोड़ रखा है तो इसकी जो रेंज है वो जाएगी हमारी टिल एंड तक। तो हमारी सेकेंड इंडेक्स से स्टार्ट होगी और टिल एंड तक जाएंगे हम। तो इसका जो हमें आउटपुट मिलेगा वो मिलेगा हमें LCOME। हम स्लाइसिंग को नेगेटिव इंडेक्सिंग के थ्रू भी कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल इसमें स्टार्टिंग इंडेक्स हमने दिया है -5 और एंड इंडेक्स दिया है हमने -2। चलिए इसको देखते हैं हम कैसे करेंगे। मैं एक स्ट्रिंग लिखता हूं दोबारा से, अब इसकी इंडेक्सिंग हम करेंगे राइट टू लेफ्ट। और राइट टू लेफ्ट अगर हम इंडेक्सिंग करते हैं तो हम इंडेक्सिंग असाइन करते हैं -1 से, -1 -2 -3 -4 -5 -6 और -7। इसमें स्टार्टिंग इंडेक्स क्या है हमारा? -5, मीन्स जो हमारे स्लाइसिंग स्टार्ट होगी रेंज ऑफ करेक्टर हमें -5 से मिलेंगे और जाना कहाँ तक है? -2 तक, बट -2 इज एक्सक्लूडेड, तो हम कहाँ तक रुक जाएंगे? -2 से पहले रुक जाएंगे। तो इसका जो हमें आउटपुट मिलेगा वो मिलेगा हमें LCO। अगर हमें स्ट्रिंग को कंप्लीटली रिवर्स करना हो तो उसके लिए हमारा ये सिंटैक्स है, स्ट्रिंग डबल कोलन और -1। तो जो हमें स्ट्रिंग मिलेगी वो मिलेगी हमें कंप्लीटली रिवर्स्ड। आइए इस सारे एग्जांपल को हम लैब के थ्रू समझते हैं। यहाँ मैं एक स्ट्रिंग असाइन कर लेता हूं, अगर मुझे इसमें रेंज ऑफ करेक्टर्स चाहिए स्टार्टिंग फ्रॉम द 2 टिल एंड, तो हमारा जो फर्स्ट आउटपुट मिला हमें 2 to 5 मिला। अगर मैं स्टार्टिंग इंडेक्स को एम्प्टी कर देता हूं तो हमारे फर्स्ट करेक्टर से स्टार्टिंग हो जाएगी, तो WLCO मिल जाएगा। अगर मैं स्टार्टिंग इंडेक्स को 2 लिख देता हूं और एंड इंडेक्स को एम्प्टी छोड़ देता हूं तो स्टार्टिंग फ्रॉम द सेकेंड इंडेक्स टिल एंड जाएंगे हम, तो हमें आउटपुट मिल जाएगा LCOME। अगर मैं नेगेटिव इंडेक्सिंग का यूज़ करता हूँ, जैसे कि -5 से स्टार्ट करना है टिल -2 तक जाना है, तो हमें जो रेंज मिलेगी वो हमें LCO मिलेगी। अगर मुझे इस स्ट्रिंग को कम्प्लीटली रिवर्स करना हुआ तो मैं कैसे करूँगा? स्क्वायर ब्रैकेट डबल कोलन -1, तो जो हमारी स्ट्रिंग है वो कम्प्लीटली रिवर्स हो जाएगी। आई होप आज की वीडियो आपको समझ में आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हाँ, चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप स्माइलिंग।